हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या करेंगे डाटा वैलिडेशंस। ठीक है, आपके कुछ टॉपिक रह गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाटा वैलिडेशन से। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, डाटा वैलिडेशन क्या होता है, जब आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है रिपोर्ट के अंदर, तब हम लोग यूज़ करते हैं डाटा वैलिडेशन का। ओके, रिस्ट्रिक्शन आप कैसे लगा सकते हो, इसे बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सेटिंग में गए हम लोग, ठीक है, तो अलाउ क्या क्या करेंगे, यहाँ पे है एक एनी नंबर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे तो आप नंबर डालिए, चाहे आप टेक्स्ट डालिए, चाहे आप डेसिमल वैल्यू डालिए, चाहे आप डेट डालिए, चाहे टाइम डालिए, सब कुछ इसका एनी नंबर के अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि आप सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल देखना पड़ेगा, डेसिमल का अलग बना रखा है ना उन्होंने, तो नहीं, डेसिमल इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जब नंबर डालेंगे आप, तो उस नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन उस नंबर में वैल्यू को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने समझ लो, अगर यहाँ पे दिखाना है कि मैंने 30 डेज़ का अपना मंथ का बनाया है, तो उसमें मेरे कितने दिन हम लोग आए हैं, तो अगर किसी बंदे को वो फिल करवाना है तो वो यहाँ से फिल करवा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि लेस देन 30 ही डाले। ओके, तो हम देखते हैं लेस देन की वैल्यू है ये रही 30 या 31 ले लेते हैं। ठीक, 31 से ऊपर नहीं, तो इसमें आप 31 से नीचे कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये रही। ठीक है, ओके, 66 आ गया, नहीं ऐड करेगा। 32 आ गया, नहीं ऐड करेगा। 30 आ गया, ठीक है, ले लेगा। ओके, समझ में आया आपको। ये हटाना है तो यहाँ पे जाके आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, देन ओके। अब मुझे ये पूरे में डालना है, सिलेक्शन किया हम लोगों ने यहाँ पे, और मैंने क्या किया, डाटा वैलिडेशन लगाया, सेटिंग करी होल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी डेट है वो लेस देन कितनी होनी चाहिए, 31। अप्लाई कर दिया, देन ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कोई 25 डेज़ आया है, कोई 5 डेज़ ही आया है। ठीक है, बीमार चल रहा था, कोई 15 डेज़ आया है। ठीक है, अब कोई गलती से डाले 36 डेज़ आया, तो वो थोड़ा पॉसिबल है, 36 डेज़ कैसे आ सकता है, तो हम लोग यहाँ से 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28, 29, इस तरीके से आप यहाँ पे सारे नंबर्स डाल सकते हैं। ओके, अगर मुझे डेसिमल नंबर शो करवाए तो मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू डाल सकती हूँ। लाइक अगर आप समझ लो कहीं पे डील कर रहे हो और आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, वैल्यूज़ चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपकी डील होती है तो हमेशा वो पॉइंट्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, सेम डेटा यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे डेसिमल नंबर ले सकते हो, बिटवीन चाहिए, समझ लो मुझे डालना है 1.56 से लेकर, ठीक है, 3.65 तक, तो यहाँ तक मैं डाल सकती हूँ। और फिर अब क्या है कि मैं सब लोग नंबर ही भूल गई, मेरा क्या था, 59 था, ठीक है, 56 था, या क्या था, होता है ना यार, मुश्किल होता है याद रखना। तो यहाँ पे जा सकते हो आप 156 से लेके 3.65 तक, तो यहाँ पे इनपुट मैसेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितना डालना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग यहाँ से, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, यू कैन एंटर एनी नंबर, जैसे कोई नया बंदा आया है तो उसको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या डाला है। यू कैन एंटर एनी नंबर बिटवीन टू 1.56 to 3.56 3.65। ओके, अगर समझ लो उसने क्या किया, ठीक है, हमने कहा कि भैया आपको ये चीज़ डालनी है, एरर। ठीक है, मैं स्टॉप नहीं करवानी, मैं सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ या इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपकी इच्छा है। ठीक है, स्टॉप का मतलब ये है कि वो उसको पुट ही नहीं करने देगा, वार्निंग का मतलब है उसे वो वार्न कर देगा कि ये गलत नंबर है। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस या एरर बता दो, यहाँ पे लिख दो दिस इज़ रॉन्ग डिजिट, प्लीज़ चेक योर डिजिट। ठीक है, ओके कर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। अब मुझे पता चल गया ना, मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ये ऐसा है कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन देगा,
अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो येस कर सकते हो, ठीक है। 3.45 डाल दिया या 35 डाल दिया, जो भी है, ठीक है। मैं 1 भी डाल देती हूँ, तब भी एरर आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा है। नो कह रहा है लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है। इन केस अगर आपने डाल भी दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप लास्ट में भी शो कर सकते हो कि इनवैलिड सर्कल कौन से थे, तो यहाँ शो कर दे ये दोनों इनवैलिड है। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट। अगर आपके ऑफिस में समझ लो कुछ लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, जैसे यहाँ पे है हमारी कंपनी में ये लोग काम करते हैं, मीरा बिस्ट, ठीक है, और प्रिया गुप्ता, ठीक है, सोनिया शर्मा, राकेश वर्मा, ठीक है, एक और लड़के का नाम लेते हैं संजय शर्मा। ओके, तो ये मेरी लिस्ट है एम्प्लॉय की। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे, और डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे जाके सॉरी सेटिंग्स में गए, यहाँ पे जाके मैंने ले लिया लिस्ट। यहाँ पे भी जाओ तो कॉमा करके लिख सकते हो, या फिर यहाँ से सिलेक्शन कर लो, ठीक है, लिस्ट हो गया। ओके, अच्छा, इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर आपका यहाँ से कुछ डिलीट हो गया तो वहाँ से भी लिस्ट से डिलीट कर देगा। जैसे मीरा गुप्ता है, अब जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो, तो एरर होने के चांसेस गलत है कि मीरा की स्पेलिंग गलत कर दी और हम लोग ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है ना। तो यहाँ से आप ये सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाइड कर सकती हूँ, इन केस अगर कोई मेरी यहाँ पे लिस्ट में जाके डिलीट कर दे, एक आधा नाम या 2 नाम डिलीट कर दे, तो मुझे बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये देखो खाली दिखा देगा, है ना। तो इस चीज़ में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से हाइड कर सकती हूँ। होम में जाएंगे, हम लोगों ने हाइड का पढ़ा था, फॉर्मेट में जाके हाइड कॉलम यहाँ से कर सकते हो। तो अब यहाँ से डिलीट होने के चांसेस ही नहीं है। ओके, कंट्रोल Z कर सकते हो, या फिर यहाँ से जाके सिलेक्शन कीजिए, दोनों सिलेक्शन कीजिए और फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से जाके अनहाइड, तो वापस आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि फर्स्ट और लास्ट वाले में ना करो, बीच वाले सेल्स में करो, क्योंकि कभी वही लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डेट की तरफ। जैसे समझ लो आपको डेट डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट डाल सकते हो आप, कब से लेके कब तक की डेट डालनी है, ठीक है। जैसे समझ लो मुझे आज का रिपोर्ट तैयार करनी है, तो सिर्फ आज की डेट डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डेटा में जाऊँगी, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगी, यहाँ पे डेट चूज़ कर लूँगी, ठीक है। डेट कहाँ से लेकर कहाँ तक की करनी है, नहीं, मुझे सिर्फ आज की डेट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इक्वल टू डेट। ओके, इक्वल टू डेट में चाहो तो टुडे का फॉर्मूला डाल सकते हो, या फिर जो आज डेट है वो डाल सकते हो, इस तरीके से। 9 मंथ फर्स्ट देन ओके, ठीक है। अब डाल दो 9 मंथ्स फर्स्ट देन 2021, ले ली इसने। कंट्रोल D कर सकते हो। समझ लो कहीं गलती से किसी ने 2 डाल दिया, यहाँ पे एरर आ गई, डजंट मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, टाइमिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑफिस की टाइमिंग जो होते हैं उसको आपको शो करवाना है, तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके टाइम लिख देंगे बिटवीन, जैसे मेरा ऑफिस टाइमिंग है 9, ठीक है, AM, ओके, 9 AM टू 6 PM। यहाँ से आप ओके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो 9, ठीक है, ले लिया। लेकिन अब ये इन आउट टाइमिंग नहीं बना सकते आप, जैसे मेरा इन टाइमिंग है ये, ओके, तो मेरे बॉस ने कहा जो 15 के बाद आएगा उसको एक्सेप्ट ना करे, अगर एक्सेप्ट करे तो वार्निंग दे दे। ओके, तो उनको चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन उसके बाद आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 9:15 कर दिया। 5 मिनट का रिलैक्सेशन मिलता हमें, तो वो हमने यहाँ पे 9:15 करके शो करवा दिया। स्पेस दे दो, PM लिख दो, ठीक है, 9 हो गया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 9:05, एक्सेप्टेबल है। फिर 9:10 कर दिया, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 9:20 कर दिया, क्या ये एक्सेप्टेबल है,
9:15 तक किया था ना हमने, चेक कर लो। हाँ सॉरी, AM, ठीक है। फिर 9:21 नहीं किया ना एक्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो अपने। अब ये ले लेगा, ठीक है। 9:20 या 9:16 ले लो, 1 सेकंड को भी नहीं लेगा, 1 मिनट को, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अगर एक्सेप्ट करवाना तो मैं बता ही चुकी हूँ। सिलेक्शन करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एरर अलर्ट में लिख दोगे स्टॉप की जगह सिर्फ वार्निंग, यहाँ पे ओके। अब कर लेगा ये एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन वार्निंग देगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन एंड आउट बना सकते हो अपना। टेक्स्ट टू लेंथ आता है आपका यहाँ पे कि कितनी टेक्स्ट की लेंथ होनी चाहिए। जैसे मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो सिर्फ 6 डिजिट का, जैसे हमने एम्प्लॉय आईडीज़ बनाए थे ना, ये रहे आपके एम्प्लॉय आईडी, कहाँ पर है, ये रहे, ठीक है। ये कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय आईडी 6 डिजिट के, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सेटिंग में जाके टेक्स्ट की लेंथ देख सकती हूँ। टेक्स्ट का मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। इक्वल टू डाल सकते हो आप 6। टेक्स्ट में यहाँ पे AB100, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने ये कहा था सोना चाहिए था ना, 1 हो गया, AB2001, ओके। समझ में आपको? नंबर्स डाल के देखो, नॉट एक्सेप्टेबल, एक और नंबर, ठीक है। अब ये नंबर हो गया, नंबर कैसे लेना, नंबर तो लेना नीचे से, ओके। इसमें ये है कि इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों आ जाएंगे आपके, ठीक है। टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर दोनों को ऐड कर सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कस्टम्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।